आपका आशीर्वाद चाहिए जॉन साहब। वो तो हमेशा है आप लोगों के साथ। जॉन साहब, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा। नेपाल में ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। भाभी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आनंद भैया जिंदा होते तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें मुझसे दूर नहीं रख सकती थी। और फिर भाभी, तुम तो जानती हो, वो केवल मेरे भाई ही नहीं बल्कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे सब कुछ थे। वो मेरे बगैर तो वो एक पल के लिए भी नहीं रह सकते थे। और फिर मेरी शादी तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। ये उनका अरमान था कि मेरी शादी धूमधाम से हो, वो नाचे गाए पागलों की तरह खुशियां मनाए। फिर ये कैसे मुमकिन है भाभी कि भैया जिंदा हो और अपनी बहन का कन्यादान करने ना आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाभी। मैंने भी अपने आप से ये सवाल बार बार पूछा, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला कि वो मेरा आनंद है, जिसे लोग मिस्टर जॉन कहकर पुकार रहे थे। मैं कहती हूँ तुम्हें धोखा हुआ है भाभी। धोखा? गीता आनंद को पहचानने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उनकी सांसों की खुशबू, उनके जिस्म की महक मुझ में समाई हुई है। वो लोगों के लिए जॉन हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं। लेकिन मेरे भैया जॉन क्यों बनेंगे भाभी? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो आनंद ही है और कोई नहीं, कोई नहीं। दिल तो मेरा भी चाहता है भाभी कि तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन भैया का अंतिम संस्कार। गीता, ये शुभ बातें मत कहो। आनंद जिंदा है, वो जॉन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गीता, वो जॉन नहीं है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी है और कानून तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूं। बोलो, क्या रैकेट है तुम्हारा? नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं बचा सकता, वो लोग मुझे मार डालेंगे। यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोलो, मुझे कुछ नहीं मारो। राम सिंह, यस सर। इसे ले जाओ और इसकी कोठरी में बंद कर दो। बकवास बंद करो। जान तक पहुंचना कोई गुड़ियों का खेल नहीं। वो कम वक्त हमारे लिए एक मिट्टी का खिलौना था जो भारत की पुलिस के हाथों से गिरकर टूट गया। लेकिन बॉस, कितने का पार्सल था? 2 लाख रुपए के नोटों का। 4 लाख नोट और प्रिंट करो। अरे हाँ, और हमें मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए जश्न भी तो मनाना चाहिए। बीवी थी उसकी? जी। बहुत खूबसूरत है? हाँ बॉस। वेरी गुड। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। एक बच्चा भी है उसका, पिछले महीने उसका जन्म हुआ। वेरी नाइस। तो बीवी को हैरम में ले आओ और बच्चे को यतीम खाने में भर्ती कर दो, बाकी उसकी किस्मत। बॉस, वेरी सिंपल मैन। बीवी को हैरम में ले आओ, बच्चे को यतीम खाने में भर्ती कर दो, बाकी उसकी किस्मत। नौला, मारिया, मारिया। फादर, बेटा, अब तुम्हारी बीवी को दवा की जरूरत नहीं, उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की जरूरत है।
God will help him. आज तक मैं गरीबी से लड़ता रहा, लेकिन आज मैं खुद गॉड से फैसला करके रहूंगा। मैं तुम्हें उठा कर लाया था। तुम उस दुनिया को भूल जाओ जिस दुनिया ने तुमको कुछ नहीं दिया था। बॉस, तुम्हारी बीवी बिना इलाज के मर गई। कभी थी दौलत की, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया की सूरत नहीं देख सका। कमी थी दौलत की, लेकिन आज तुम उस दुनिया में हो जहां दौलत की कोई कमी नहीं, दौलत के अंबार लगे हुए हैं। तो फिर गम किस बात का? Have a damn good time, enjoy yourself, my friend. जॉन को तुम्हारी जान की जरूरत है। I love you. Bas, bas. Drink! Oh, Susie, darling, you're wonderful. Come on, love, have a drink. Have a drink. It's a tranquilizer. It'll do you good. Good for you. सर, नेपाल से जो आपने फाइल मंगाई थी वो ये है। थैंक यू। ये तो आनंद की फोटो है। इसका मतलब है नीलिमा सच कह रही थी। मिस्टर शर्मा। यस सर। काठमांडू प्लेन कितने बजे जाता है? आप जा रहे हैं सर? That's none of your business. मुझे फौरन इंफॉर्मेशन चाहिए। Your attention please. Royal Nepal Airlines announces the departure of their flight for Delhi. You are requested to proceed for custom checking. एक बात समझ नहीं आई रवि, तुमने गीता और बच्चे को अलग दूसरी गाड़ी में क्यों भेज दिया? इसलिए कि यहाँ हर कदम पर हमें होशियार रहना है। मिस्टर खन्ना, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मिस्टर जॉन को शिकार बनाने से पहले आप अपना निशाना मजबूत कर लीजिए। वैसे तो हम भारत सरकार की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं और हमें खुशी होगी कि हम एक दूसरे के काम आ सकें, बशर्ते काम आने वाली बात हो। मिस्टर जॉन नेपाल में कितने दिनों से हैं? 13 महीने पहले वो यहाँ आए थे। और इन 13 महीनों से पहले? जी मेरा ख्याल है। ख्याल से काम नहीं चलेगा मिस्टर थापा, यकीन से कहिए। ये तो कोई नहीं जानता वो कहाँ थे, लेकिन लोगों का ख्याल है कि फिर ख्याल इस बारे में तो लोगों का ख्याल ही है कि वो विदेश में थे। आपको ख्याल होगा मिस्टर थापा, मैंने एक फाइल के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी। जस्ट अ मोमेंट। आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? जी 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 जी, यूं ही जरा तबीयत ठीक नहीं थी। बैठिए ना, बैठिए। थैंक यू। फरमाइए। यूं ही जरा इंश्योरेंस के बारे में आपसे कुछ बातें करनी थी। इंश्योरेंस के बारे में? क्या आपको पता चल गया कि मैं पुलिस वालों की नजरों से कोई चीज बच नहीं सकती। आपकी जिस गाड़ी का बॉम्बे में एक्सीडेंट हुआ था उसका क्लेम पास हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट, मुझे याद आया। यहाँ साइन कर दीजिए। क्या सोच रहे हैं? जी यूं ही। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आया मिस्टर थापा। ये देखिए, आपके सामने 2 अलग अलग सिग्नेचर्स हैं, लेकिन नाम एक ही आदमी का है, जॉन। मिस्टर थापा, ये उस जॉन के दस्तखत हैं जिसे आपकी हुकूमत ने कुछ दिन पहले आपके पास भेजे थे, और ये उस जॉन के दस्तखत हैं जिसे मेरी प्लान के मुताबिक आप खुद जाकर लाए थे। मिस्टर थापा, अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि इसमें असली जॉन कौन है और नकली कौन है। क्योंकि असली जॉन को आज तक किसी ने देखा नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ रवि, जिस जॉन को मैंने देखा है वो जॉन नहीं, आनंद ही है। अगर वो आनंद है तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस वजह से वो मिस्टर जॉन बना हुआ है? वो जॉन बना हुआ नहीं मिस्टर थापा, बनाया गया है। शायद इसलिए कि असली जॉन उसे कंधे पर बंदूक रखकर खुद गुमनाम रहना चाहता है। तो फिर आनंद को गिरफ्तार क्यों ना कर लें? आनंद को तो किसी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ऐसी चाल चलनी है जिससे असली मुजरिम को जरा भी शक न हो। लेकिन किसी भी मुजरिम को इस तरह ढील देना भी तो ठीक नहीं।
और अगर वो आनंद है तो उसकी जिंदगी भी तलवार की धार पे कट रही होगी। अगर आनंद मुसीबत में है तो हमें उसके पास जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसे सब कुछ बता देना चाहिए। बाय द वे मिस्टर थापा, यस, आपके पास कोई ऐसा आदमी है जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकें और उसको जॉन के पैलेस में भेजकर वहां की सारी खबर हम ले सकें? यस, व्हाई नॉट? मिस्टर सिंह। यस सर। मिस्टर रवि, ये हमारे बहुत काबिल अफसर हैं, आप इन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हेलो मिस्टर सिंह, मेरे साथ आइए। वेलकम वेलकम इंस्पेक्टर साहब। आज आप लोगों ने हमारे यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? मिस्टर माइकल, एक बहुत बड़ा खतरनाक खूनी अभी अभी खून करके इस तरह भागा है। हमने उसे आपके मकान की दीवार फाड़ के अंदर आते हुए देखा। क्या उसे आपने देखा है? पाँव पीछे, पाँव पीछे। मेरा मतलब है जूते उतार दीजिए, कारपेट है ना। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। उतारिए प्लीज। आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, मगर मुझे करना ही पड़ा। ये उतारिए। इंस्पेक्टर साहब, अब चाहे तो तलाशी ले सकते हैं। थैंक यू मिस्टर माइकल। चलो चलो। कौन छुपा है? अभी देखता हूं। फिक्र मत करो, सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मेरी जान बचाई। अभी जान तुम्हारी पूरी तरह बची नहीं। मेरी तरह जल्दी करो, जल्दी करो। तुम जो भी हो तुमसे बाद में निपटूंगा। छिप जाओ इस तरफ, जल्दी। इंस्पेक्टर, नहीं मिला ना? सॉरी मिस्टर माइकल, हमने आपको बहुत तकलीफ दिया। कोई बात नहीं, मगर संभाल कर रहिएगा, मुजरिम बहुत खतरनाक है। अगर मुजरिम खतरनाक है इंस्पेक्टर, तो वो सही जगह पर पहुंच गया। मेरा मतलब है सही जगह पहुंच जाएगा। बाकी सब ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर माइकल। गुड नाइट। इंस्पेक्टर, अपने जूते ले जाना मत भूलिएगा। आउट। आजा 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 आजा। अबे डरता क्यों है? बॉस से कह के कुछ काम दिलवाऊंगा। है चल।